नीट पेपर लीक पर मचे घमासान के बीच एक के बाद एक कई डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और आज होने वाली नीट पीजी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। तो आज हो रही एमपीपीएससी की परीक्षा को लेकर अफवाह फैली। बिहार में पेपर लीक पर जारी जांच की रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय तक पहुंच गई है। वहीं सरकार भी पेपर लीक पर लगाम कसने और एनटीए में सुधार के लिए ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ से आयोजित होने वाली नीट पीजी एंट्रेंस एग्जाम को स्थगित कर दिया गया है और यह परीक्षा आज ही होने वाली थी और बोर्ड ने एग्जाम स्थगित करने का फैसला परीक्षा शुरू होने से महज 11 घंटे पहले लिया है। यानी कि एग्जाम डेट के ठीक एक दिन पहले नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को स्थगित कर दिया गया और इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यह फैसला छात्रों के सर्वोत्तम हित और परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने के लिए लिया गया है। जल्दी इस परीक्षा की नई तारीख का भी ऐलान हो जाएगा। वहीं नीट में गड़बड़ी को लेकर एनटीए पर उठ रहे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने 3 बड़े फैसले किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने नीट यूजी पेपर लीक की जांच अब सीबीआई को सौंप दी है और साथ ही एनटीए में सुधार के लिए इसरो के पूर्व चीफ की अगुवाई में 7 मेंबर्स वाली एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जो एनटीए में सुधार के लिए अपनी रिपोर्ट देगी। इनके अलावा कल शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए के डीजी सुबोध सिंह पर गाज भी गिराए। उनकी जगह अब प्रदीप सिंह को एनटीए की कमान सौंप दी गई है। तो ये 3 बड़े फैसले लिए गए हैं मंत्रालय की ओर से और मंत्रालय ने साफ कहा है कि अब एनटीए की जो कमान होगी प्रदीप सिंह के पास होगी। सुबोध कुमार को हटा दिया गया है। आज होने वाली नीट पीजी परीक्षा स्थगित करने को लेकर बोर्ड ने क्या दलील दी है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए बोर्ड की ओर से क्या कहा गया है। एडवाइजरी में पेपर लीक होने का संदेह माना गया है कि पेपर लीक शायद हुआ हो। सोशल मीडिया पर यह नेटवर्क फैला हुआ है। अभ्यर्थियों से सवालों के लिए पैसे मांगे गए हैं। तो नीट पीजी की जो परीक्षा है स्थगित करने के पीछे ये 3 अहम बातें सामने आई है क्योंकि एनटीए को लगा है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जिससे समझ में आता है कि यह पेपर लीक हुआ है। अब दूसरी तरफ जो लगातार नीट की परीक्षा को लेकर सवाल उठे उसके बाद ये 3 कड़े कदम उठाए गए हैं सरकार की ओर से। पहली है प्रदीप सिंह को एनटीए की कमान सौंपी गई है और पहले ये सुबोध सिंह के पास थी। दूसरा फैसला लिया गया है कि नीट पीजी एग्जाम को स्थगित कर दो क्योंकि इसमें संदेह है और कहा गया है कि यह हित में लिया गया है स्टूडेंट्स के फैसला। तीसरा फैसला है कि अब नीट यूजी की जो जांच होगी वो सीबीआई करेगी जिसकी मांग लगातार स्टूडेंट्स कर रहे थे। इसके अलावा जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी कह रही थी कि एक जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई थी जिसको मान लिया गया है। अब ये 2 चेहरों को देख लीजिए क्योंकि 2 अहम चेहरे हैं जो एनटीए से जुड़े हुए हैं। एनटीए के जो वर्तमान सुबोध कुमार डीजी हुआ करते थे और जिनकी अगुवाई में ही नीट यूजी की परीक्षा हुई थी जिसमें पेपर लीक की बात सामने आई थी, उन्हें पद से हटा दिया गया है। उन पर गाजगिरी है। इसके बाद कमान सौंपी गई है प्रदीप सिंह खरोला के पास। अब प्रदीप सिंह खरोला पर जिम्मेदारी होगी कि आने वाले जो तमाम एग्जाम्स होने जा रहे हैं वो एग्जाम ठीक से हो, बिना किसी पेपर लीक के हो और बिना किसी कंट्रोवर्सी के हो। अब नीट परीक्षा पेपर लीक और नीट पीजी की परीक्षा स्थगित होने से छात्र और छात्र संगठन खासे नाराज हैं। एनएसयूआई, जेएनयू के छात्र संघ और एबीपी सभी की एक ही मांग है कि सरकार इस मामले पर सख्त एक्शन ले जिससे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। पीजी का एग्जाम भी सरकार ने डिपार्टमेंट ने पोस्टपोन कर दिया है। अगर ये एग्जाम सरकार 4-5 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले पोस्टपोन कर देती तो आज छात्र जो फंसे हुए हैं वो इसमें नहीं फंसते। छात्रों के फोन आने शुरू हो गए हैं कि हम दिल्ली से दूर आगरा फंसे हुए हैं। जो यूपी का छात्र है वो किसी और जगह दूर फंसा हुआ है। छात्र घबराए हुए हैं। तो मेरी सरकार से मांग है कि शिक्षा के साथ ऐसे भद्दे मजाक ना करें। ये सरकार इतनी विफल हो चुकी है कि हर जगह वो छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर, छात्रों और युवाओं के सवालों पर विफल दिखाई दे रही है। हमने देखा कि नीट पीजी से लेकर यूजीसी नेट, उसके बाद सीएसआईआर नेट और उसके साथ ही साथ मैं जोड़ना चाहूंगा कि बिहार टेट, जहां जहां एनडीए की गवर्नमेंट है वहां वहां ये स्कैम आ रहे हैं, खुलकर आ रहे हैं और एग्जाम को पोस्टपोन किया जा रहा है, छात्रों को परेशान किया जा रहा है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, भारत की स्वास्थ्य मंत्रालय के पास यदि कोई आशंका थी तो उस आशंका को और पूरी गतिविधि को और पूरी अपनी कार्रवाई को विद्यार्थियों के सामने लाना चाहिए था। आज विद्यार्थियों के मन में सवाल यह है कि परीक्षाएं यदि रद्द हो रही है तो उसके कारण क्या है, उसको सुस्पष्ट करने की आवश्यकता है। और जाहिर सी बात है कि इस वक्त एक्शन है और एक्शन दिल्ली से लेकर, बिहार से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर
हर जगह में नजर आ रही है। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पटना से नीतीश हैं, इसके अलावा इला हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हैं, अनुराग अमिताभ हमारे साथ भोपाल से जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक बड़ी खबर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज होने वाली नीट पीजी परीक्षा को स्थगित कर दिया है और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को अब आगे किया जाएगा। प्रोसेस का बारीकी से मूल्यांकन करने के बाद यह फैसला लिया गया है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस परीक्षा की नई डेट का ऐलान हम जल्द करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी परीक्षा पोस्टपोन होने से छात्रों को हुई परेशानी के लिए खेद भी व्यक्त किया है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि यह फैसला स्टूडेंट्स के हित, परीक्षा के प्रक्रिया की ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने के लिए लिया गया है। बताया जा रहा है कि नीट पीजी परीक्षा से ठीक एक दिन पहले राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई थी और इस एडवाइजरी में पेपर लीक होने का संदेह किया हुआ था। अब कुछ सोशल मीडिया ग्रुप भी परीक्षार्थियों को अपने जाल में फंसाते हुए पाए गए थे। वो नीट पीजी परीक्षा के सवालों के लिए पैसे मांग रहे थे, जिसके बाद यह एक्शन हुआ है। तो यहां पर सरकार और साथ ही साथ इस वक्त एनटीए भी फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय भी यहां पर फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। जैसे ही एक सुबुगाहट हुई कि हो सकता है कि नीट पीजी परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए स्टूडेंट्स को अप्रोच किया जा रहा था, उसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि बेहतर इसी में ही है कि परीक्षा को रद्द किया जाए, नई डेट के साथ फिर से परीक्षा करवाई जाए और उसके साथ ही साथ जो डीजी हैं एनटीए के, उन्हें भी बदल दिया गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि क्या बातें सामने आई है इसमें। अब नीट पीजी परीक्षा की तैयारियों की मजबूती की जांच करने का फैसला लिया गया। इस वजह से 23 जून को होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को इस वक्त रद्द किया जाता है, उसके नए डेट्स आएंगे। हमारे साथ दिल्ली से इला काज़मी जुड़ गई हैं। इला, आखिरकार वो सोशल मीडिया में कौन सी चीजें सामने आई थी जिसके चलते एडवाइजरी दी गई एनटीए की ओर से और स्वास्थ्य मंत्रालय को ठीक 11 घंटे पहले इस एग्जाम को स्थगित करना पड़ा? जी बिल्कुल अमित, पहले अगर हम बात करें तो नीट यूजी में अनियमितताओं के आरोप लग रहे थे, जिसके बाद नेट की जो परीक्षा है उसको भी स्थगित करा गया, क्योंकि उसमें भी ये आशंका थी कि पेपर लीक का मामला हो सकता है। और अब नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा नीट पीजी को भी स्थगित कर दिया गया और साफ तौर से सोशल मीडिया पे ऐसी कई सारी बातें चल रही थी कि पेपर लीक हुआ है और साथ ही साथ बच्चों से भी पैसों की मांग करी गई है। तो इन सब आशंकाओं के चलते आज जो नीट पीजी की परीक्षा होने वाली थी, जिसको नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन आयोजित करता है, उसको भी स्थगित कर दिया गया है। अब उसकी भी नई जो डेट्स हैं वो जल्द जारी की जाएंगी। ऐसे में जो नीट यूजी के बच्चे हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी एक मांग तो कल शिक्षा मंत्रालय द्वारा पूरी कर दी गई है, वो है सीबीआई जांच की। अनियमितताओं को लेकर के सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है कल शिक्षा मंत्रालय ने। लेकिन और जो उनकी मांग है, यानी कि जो नीट यूजी की परीक्षा है उसको दोबारा से करवाने की जो मांग है, उसको लेकर के एक बार फिर से आज छात्र सत्याग्रह करने वाले हैं। और ऐसे ही एक छात्र हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं और मैं आपसे जानना चाहूंगी, पहले हमने देखा कि नेट स्थगित हुआ और आज नीट की जो पीजी परीक्षा है वो भी स्थगित हुई, तो अब क्या मांग है आपकी? क्योंकि सीबीआई जांच तो आप मांग कर ही रहे थे। हाँ, हमारा कहना है कि मतलब आप सारे काम कर तो रहे हैं, लेकिन वो हंगामों के बाद क्यों कर रहे हैं? आप हमको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है उसके बाद ही क्यों कर रहे हैं? आप इसको एक्शन पहले क्यों नहीं ले रहे हैं? आपको जब पता है कि पेपर लीक हुआ है तो आपको पहले ही एक्शन लेना चाहिए और पेपर को कैंसिल करके दोबारा से पेपर का डेट देना चाहिए। लेकिन आप लोग हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं कि हम पेपर कराएंगे, लेकिन कब कराओगे? ना ही हमारी पढ़ाई हो पा रही, ना ही हम सही से रह पा रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा है और आप बता ही नहीं रहे कि पेपर हम आपका कब कराएंगे। नेट तो आपने तुरंत ही से करवा दिया है, लेकिन नीट का भी तो करवाया जा सकता था। इसको सुप्रीम कोर्ट तक हमें क्यों जाना पड़ा? हमें क्यों सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा? अगर आप सुन लेते हैं हमारी पहली बात, तो क्यों हमें वहां तक जाना पड़ा? आज परीक्षा भी हो रही है उनकी, जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, तो ऐसे में अब क्या मांग है आप? बाय द वे उन लोगों के साथ भी बहुत बड़ा इंजस्टिस है, बिकॉज उनको सिर्फ 10 दिन दिए हैं इन लोगों ने प्रिपरेशन करने के लिए। जो बच्चे 1 महीने 1.5 महीने पहले प्रिपरेशन को बंद कर चुके थे, उन्होंने लगा था कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अब उनको आपने सिर्फ 10 दिन दिए हैं कि हाँ आप पढ़ाई कर लो। भाई एक बहुत लेंथी सिलेबस है और इसको 10 दिन में कवर करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो एकदम से अगर रिवीजन करके अपन जाएंगे नहीं पेपर में तो अपना कोई मतलब कुछ होने वाला नहीं है एग्जाम में फिर। तो देखिए अमित, आज एक बार फिर से जुटने वाले हैं जो बच्चे हैं, वो सत्याग्रह आंदोलन जंतर मंतर पर दिल्ली के करने वाले हैं। कल एनटीए ने कई बड़े फैसले सुनाए हैं और ये फैसले इसलिए सुनाए गए हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सके और परीक्षा जिस तरह से आयोजित की जाती है उसमें सुधार आ सके। और इसी वजह से शिक्षा मंत्रालय ने एक 7 मेंबर की कमेटी भी बनाई है और साथ ही साथ कल बड़े फैसले भी सामने आए हैं। ठीक है, कुछ ऐसी मांगे भी मान ली गई है इला
जो स्टूडेंट की ओर से की जा रही थी कि वो चाहते थे कि सीबीआई जांच की हो, सीबीआई जांच हो रही है, लेकिन आज तो प्रदर्शन भी होने जा रहा है। प्रदर्शन जो कारी हैं, क्या वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं? क्योंकि जो 3 बड़े फैसले लिए गए हैं, डीजी को बदल दिया गया, नीट पीजी की एग्जाम को रद्द इसलिए कर दिया गया क्योंकि शंका थी कि पेपर लीक हुआ होगा, और तीसरा बड़ा था कि सीबीआई अब जांच करेगी नीट परीक्षा में जो पेपर लीक की बात आई थी। क्या संतुष्ट हैं? क्या प्रदर्शन करने के लिए अभी भी वो निकल रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं उनसे ही पूछती हूँ, ये बताइए कि आप संतुष्ट हैं? कल कई बड़े फैसले लिए। पहली बात है कि डीजी को भी बदल दिया गया जैसे आपकी मांग थी, सीबीआई जांच के लिए भी आदेश दे दिए गए जो आपकी एक मांग थी। क्या संतुष्ट हैं अभी आप, या फिर संतुष्ट नहीं है और आज भी प्रदर्शन करने वाले हैं? हाँ, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने बोला है, एक अच्छा डिसीजन है। मतलब हाँ, इन्वेस्टिगेशन होगा तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी, लेकिन बहुत सारी बातें छुप भी चुकी होंगी इतने टाइम में, क्योंकि जो लोगों ने चोरी करी है इस मामले में, तो वो लोगों ने तो अब तक अपनी सारे सबूत जो होंगे मिटा दिए होंगे ना। अब इसको ढूंढना थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन हाँ, शायद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से वो सामने आए। लेकिन हम लोग तो री एग्जाम चाहते हैं, लेकिन आप अभी तक उसका कोई फाइनल ही नहीं कर रहे हैं। देखिए अमित, यही इनकी मांग है कि री नीट यूजी दोबारा से करवाया जाए, और इसी मांग को लेकर के कई दिनों से ये लोग प्रदर्शन भी करते आ रहे हैं। जो छात्र हैं, पूरे देश भर के जो छात्र हैं, वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और प्रदर्शन पे प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग थी कि पहली जब मांग थी कि जांच हो, डीजी के खिलाफ एक्शन हो, वो 2 मांगे तो मान ली गई हैं शिक्षा मंत्रालय द्वारा, लेकिन जो तीसरी और मुख्य मांग है इनकी कि नीट परीक्षा को दोबारा से किया जाए, वो मांग अभी नहीं मानी गई है, और इसी को लेकर के प्रदर्शन जारी है। और उसको लेकर जो सरकार की उसे संकेत सिर्फ एक आया है कि 24 लाख स्टूडेंट्स ने उसके लिए एग्जाम दिया था और उसको फिर से री एग्जाम करवाना, क्योंकि जो गड़बड़ियां हैं कुछ एक सेंटर्स में पाई गई, चाहे वो गुजरात हो, बिहार हो, शायद यही वजह है कि अभी तक इसको री एग्जाम करने के लिए सरकार की ओर से फैसला नहीं लिया गया है। बहरहाल, नीट पेपर लीक को लेकर जो राज्य सबसे ज्यादा चर्चा में वो है बिहार में इसे लेकर क्या हो रहा है? बिहार में पेपर लीक की जांच को किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि ईओयू जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है, वो अपनी जो जांच है और तेजी से करती हुई जा रही है, उसके हाथ भी कई सुराग लगे हैं। अब ईओयू ने नेट पेपर लीक की जांच में मिले अब तक के सारे सबूत और गिरफ्तार आरोपियों के जो बयान हैं, वो सारे वीडियोस एविडेंस के तौर पर शिक्षा मंत्रालय को दिए हैं। अब नीट के पेपर में जो गड़बड़ी हुई थी, जो पेपर लीक का मामला आया था, उसको बिहार में ईओयू इस वक्त जांच कर रही है। शिक्षा मंत्रालय को ईओयू की स्टेटस रिपोर्ट मिलने के बाद अब एनटीए ने नीट का मूल प्रश्न पत्र ईओयू को भेज दिया है। इस मूल प्रश्न पत्र की मदद से जले हुए प्रश्न पत्र का जब मिलान किया गया, बुकलेट नंबर को जांचा गया, तो उसमें चौंकाने वाली बात सामने आई। जले हुए बुकलेट को एफएसएल में जांच के लिए जब भेजा गया और इसके लिए ईओयू को ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर है वो मिल गई है। अब इस मामले में तो दूसरी बड़ी खबर आ रही है, हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से नीट का पर्चा लीक हुआ था। अब ईओयू की टीम स्कूल पहुंचकर स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों से पूछताछ कर रही है। जिस प्रश्न पत्र का बुकलेट पटना में जला हुआ मिला था, वो बुकलेट नंबर इसी स्कूल का है। और इसके साथ ही अब ईओयू ने जांच को आगे बढ़ाते हुए उन लोगों की तलाश तेज कर दी है जो पेपर सॉल्व करने का काम कर रहे थे। अब ईओयू को पटना रांची के मेडिकल कॉलेज के 10 पीजी डॉक्टर्स की तलाश है। इन पर प्रश्न पत्र सॉल्व करने का आरोप है। अब आरोपियों के चैट डिटेल से ईओयू को यह जानकारी मिली। आप सोचिए कि स्कूल से पेपर लीक हुआ, सिर्फ प्रश्न लीक हुए हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने के पीछे डॉक्टर्स हैं। वो डॉक्टर जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो ईमानदारी से अपना काम करें। लेकिन वैसे 10 डॉक्टर की अब तलाश की जा रही है जो पीजी डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया। मतलब साफ है कि वो भी इस पूरे माफिया के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो पेपर लीक का जो पूरा माफिया है, ये सिर्फ और सिर्फ वो अधिकारी नहीं है या फिर स्कूल नहीं है जो पेपर लीक करते हैं। देखिए, कुछ जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं विभिन्न सूत्रों से और मीडिया के ही माध्यम से, तो इसकी कोई जानकारी जिला स्तर पर अभी हमें नहीं है किसी भी लेवल पे। बट अगर ऐसी कोई बात है या सूचना है तो हम लोग आगे जरूर इसको सॉल्व करने में सहयोग करेंगे। अभी हमें इसके बारे में आधिकारिक रूप में या किसी भी स्तर से किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं है। और हमारे साथ बिहार से नीतीश जुड़ गए हैं। नीतीश, बिहार तो मुझे लगता है शायद एपी सेंटर है और वहीं से शायद ये पूरा का पूरा जो मकर जाल है लीक करने वाले माफिया का, उसका खुलासा होगा। अब ये जो इतनी बड़ी बात सामने आ गई, स्कूल का नाम सामने आ गया है, उसके बाद यह भी पता लग गया कि 10 इसमें डॉक्टर शामिल हैं। आखिरकार किस तरह से इस पूरे मकर जाल में ये डॉक्टर, ये स्कूल शामिल थे?
देखिए, जो बुकलेट नंबर बरामद हुआ था, जला हुआ प्रश्न पत्र, उसकी जांच की गई कि आखिर ये बुकलेट नंबर कहाँ का था। तो पहले ये जानकारी आई कि वो हजारीबाग के लिए जारी किया गया था। फिर ये जानकारी आई कि आखिर ये बुकलेट नंबर किस सेंटर के लिए था। तो अब उस सेंटर का नाम सामने आ गया है। दरअसल हजारीबाग में 5 सेंटर थे, उनमें से एक है ओएसिस स्कूल, और इसी ओएसिस स्कूल का ये बुकलेट नंबर है जहां से ये जारी हुआ था। तो अब ये बात साफ हुई कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से पेपर लीक हुआ था। अब जांच का विषय ये है कि क्या बैंक से स्कूल आने के दौरान ये लीक हुआ या फिर कोई और ऐसी जगह थी जहां से ये लीक हुआ। तो तमाम उन पहलुओं की जांच की जा रही है। साथ ही साथ इसमें अब ये भी देखा जा रहा है कि जो सॉल्वर गैंग है, जो प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहा था, प्रश्न पत्र लीक करना ही काफ़ी नहीं है, जाहिर उसे सॉल्व करके बच्चों को देना भी था। तो सॉल्व करने वाला कौन था? जो चैट डिटेल्स मिले हैं उससे जानकारी मिली है कि करीब 10 ऐसे पीजी डॉक्टर हैं जो पटना और रांची के मेडिकल कॉलेज के हैं, उनके बारे में जानकारी मिली है। अब उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि ये कौन डॉक्टर हैं और वो कहाँ पर हैं अभी। तो जाहिर है अब नई नई कड़ियाँ इसमें जुड़ती जा रही हैं। और दूसरी तरफ जो मूल प्रश्न पत्र की मांग की गई थी ईओयू पटना की तरफ से, एनटीए से, वो मूल प्रश्न पत्र यानी जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है वो अब मिल चुका है। दरअसल लंबे समय से इसका इंतजार था, क्योंकि जो जला हुआ प्रश्न पत्र मिला था, जो बुकलेट मिला था, जो उस पर सीरियल नंबर था, उसको एफएसएल में जांच के लिए भेजना था। और चूंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होता तभी वो कानूनन जो है साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। तो अब वो मूल प्रश्न पत्र मिल चुका है। जाहिर अब इस दिशा में भी आगे जांच बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच अब ले ली है, तो ऐसे में अब जाहिर है ईओयू की जो जांच है अब लगभग करीब पहुंच चुकी है, लेकिन अब आगे जाहिर है सीबीआई इन चीजों को देखेगी। लेकिन साथ ही नीतीश, एक जो चीज आप बता रहे हैं स्कूल, उसके बाद सॉल्वर गैम, मतलब साफ है कि जो क्वेश्चन पेपर्स पहुंचे, अब हर एक पॉइंट में जो एनटीए होता है या फिर जो ये पूरा मंत्रालय होता है जो पूरे एग्जाम को कंडक्ट करता है, उसको पता होता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक या फिर पॉइंट ए से या पॉइंट सी तक किस तरह से हर एक पेपर मूव करता है। ऐसे में कहां कहां ब्रीच हो सकता है, इसको लेकर कुछ एक खाका या फिर कुछ एक रोड मैप तैयार किया गया है, जिनको खास तौर पर जांचा जा रहा है ताकि वो लीक कहां पर हुआ है पता लगे। जैसे कि पता लग चुका है कि जो पेपर लीक हुआ है वो इस स्कूल से हुआ है, लेकिन वहां से पेपर लीक किसने किया, किस तरह से हुआ? जाहिर है यही सारी चीज़ें अब खंगाली जाएंगी, क्योंकि इसमें जो जो अलग अलग पॉइंट्स बनते हैं कि जैसे क्वेश्चन पेपर प्रिंट जहां प्रिंट हो रहा है वहां से फिर वो जो क्वेश्चन पेपर है यदि वेयर हाउस तक जाता है, वेयर हाउस से फिर यदि वो बैंक तक जा रहा है, बैंक से फिर वो स्कूल तक जा रहा है, तो आखिर इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां से लीक हुआ। लेकिन चूंकि ओएसिस स्कूल हजारीबाग से लीक होने की बात अब आई है, इसलिए ओएसिस स्कूल के जो प्रबंधक हैं, शिक्षक हैं, जो परीक्षा नियंत्रक थे, उन सबों से पूछताछ की गई है। और ईओयू की एक टीम अभी झारखंड में बनी हुई है। चूंकि झारखंड कनेक्शन जो है अब सामने आ चुका है, तो ऐसे में इन्हीं सारे प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए ईओयू की टीम अभी झारखंड में बनी हुई है। और जाहिर है जो चेन है जो इसमें स्पष्ट तौर पर जिसमें दिखे कि हाँ ये वो जगह थी जहां से प्रश्न पत्र लीक हुआ या तस्वीरें ली गई या फिर उसका एक हिस्सा ले लिया गया, तो ये सारी चीजें अब जांच के दायरे में है। बिल्कुल नीतीश, बहुत अहम जानकारी आपने दी कि किस तरह से ईओयू की यूनिट इस वक्त हजारीबाग में है। उस स्कूल का पता चल चुका है जिस स्कूल से पेपर लीक हुआ था। मतलब साफ है कि धीरे धीरे जो ये तंत्र है या फिर जो माफिया है जो पेपर लीक करता है और सॉल्व करता है और बेचता है स्टूडेंट्स को, अब उन तक बहुत जल्द कानून के हाथ पहुंचने वाले हैं। अब ईओयू की जांच के बीच बिहार में पेपर लीक को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार के रिश्ते को लेकर एक बार फिर से बीजेपी हल्ला बोल रही है। हमारे पथ निर्माण विभाग के मंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी थे, इनके पीएस प्रीतम गेस्ट हाउस बुक कराता है एनएच का, और जो सिकंदर है वो सिकंदर को ठहराता है, अनुराग यादव को ठहराता है। गिरफ्तारी हुई है, इनको तो जवाब देना चाहिए कि आपका पीएस वो था, है या नहीं। क्यों लटपटा रहे हैं, क्यों घुमा रहे हैं, दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे सच बोलने में डर क्यों लग रहा है? आपका पीएस था कि नहीं, अभी भी पीएस है या नहीं? मंत्री तो कह रहे पेपर लीक नहीं हुआ, उसके लिए कौन सा एक्ट लाएंगे? लगातार हत्याओं का दौर चल रहा है पूरे बिहार में, पुल गिर रहा है,
रेलवे हादसे हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, यही है डबल इंजन की सरकार। अब देश में अभी नीट परीक्षा के पेपर लीक का मामला खत्म भी नहीं हुआ कि इस बीच सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा के पेपर लीक को लेकर दावा किया जा रहा है और जिस पर एमपीपीएससी की परीक्षा के पेपर लीक की खबरों के आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से सोशल मीडिया पर पेपर लीक की खबरों को भ्रामक और निराधार बताया गया। आयोग छात्रों से कहता है कि इस तरह की झूठी जानकारी को लेकर वो परेशान ना हो। इसके साथ ही आयोग ने साफ किया है कि आज तय समय पर दोनों पेपर्स होंगे। दरअसल एमपीपीएससी के सोशल मीडिया पर वायरल पेपर में दावा किया जा रहा है कि यह 100% सही है। इसका पेपर 2500 रुपए में बेचा जा रहा है। इसमें दावा भी किया जा रहा है कि ग्रुप में भेजे गए क्यूआर कोड पर पेमेंट भेजो, तुरंत आपके पास प्रश्न पत्र पहुंच जाएगा। और इसके सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट भी वायरल होने लगे हैं। इसमें पेपर खरीद और बिक्री की बात भी हो रही है। लेकिन आयोग ने साफ कर दिया है कि अभी तक पेपर लीक की कोई जानकारी उनके पास नहीं है, इसलिए आज जो परीक्षा होने जा रही है वो परीक्षा वैसी ही होगी जो तय किया गया है। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर इस वक्त ये तमाम चीजें आ रही हैं, उसने कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके जहन में सवाल खड़े कर दिए हैं। भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है और इस तरह की अफवाह या फैलाई जाती है तो उस पर ध्यान न दें और अपनी परीक्षा के बारे में पूर्णतः तैयारी करके आए। प्रथम प्रश्न पत्र के पेपर के बारे में अभी फिलहाल जो वायरल हो रहा है वो इस तरह का है। उसका व्हाट्सएप मैसेज आया हुआ है और आयोग के समक्ष वो प्रस्तुत हुआ है। अब उसको भी जब कल, चूँकि अब आयोग के पास में कोई भी प्रश्न पत्र होता नहीं है, हाँ ओरिजिनल प्रश्न पत्र हमारे पास होता नहीं है, वह पूर्णतः जो है वह सीलबंद पैकेटों में हमने वहाँ सभी परीक्षा जिला मुख्यालयों पर भेज दिए हैं। तो इस बात की तस्दीक या पुष्टि परीक्षा समाप्त होने के बाद 12 बजे ही हो पाएगी कि इसमें आज की चल रहे जो भी वायरल लीकेज प्रश्न पत्र है वह सच में है या फिर उसमें कोई। और अनुराग हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि मुश्किल दौर है समझे या फिर बहुत ही अद्भुत एक सिचुएशन बन गया है कि जहां पर आयोग ये कहता है कि जब तक अब पेपर नहीं होते हैं तो बता ही नहीं सकते कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। अब ऐसे में जो छात्र हैं उनके लिए तो एक अलग ही दबाव होगा जहन में। क्या सोचते हैं छात्र? निश्चित तौर पर देखिए, कोई भी एग्जाम जो होता है वो दरअसल छात्रों के लिए एक मेंटल गेम होता है। मेंटली स्ट्रांग होता है छात्र, तभी वो एग्जाम में जाकर परीक्षा क्लियर करता है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश पीएससी की परीक्षा होनी थी, प्रीलिम्स का पेपर है, जनरल स्टडी का पेपर है, उससे कुछ दिनों पहले नीट की खबर आती है कि उसमें गड़बड़ी, फिर नेट की आती है और ऐसे में वो छात्र लगातार परेशान रहता है कि हम जब परीक्षाओं में जाएंगे ये गड़बड़ है तो हम किस तरीके से फेस करेंगे। मध्य प्रदेश पीएससी की परीक्षा के एक दिन पहले तमाम प्रदेश में इस तरीके की खबरें फैल जाती है कि टेलीग्राम पर 2500 रुपए में ये जो पेपर है ये मौजूद है, जिसके चलते किस मानसिक दुविधा के चलते वो एग्जाम दे रहा होता है इसको समझा जा सकता है। तकरीबन 1,83,000 छात्र है, वैसे ही पद कम है, सिर्फ 110 पदों पर ये परीक्षा हो रही है। एमपीपीएससी की डीएसपी है, डिप्टी कलेक्टर है, सीएमओ है, तो माना जा सकता है पद कम है, छात्र सालों से तैयारी करते हैं और टूट जाते हैं। अगर मैं पीछे दिखाऊं तो मेरे पीछे ये तमाम आपको जो लोग दिखाई देंगे, ये कोई अपनी पत्नी को लेकर आए हैं, यहां पर कोई बच्ची को लेकर आए हैं। जब से खबरें सुनी हैं मन में कहीं ना कहीं दुख है। हम पूरी बात भी कर लेते। सर, आप किसको देने आए हैं? मेरी डॉटर है। डॉटर को जी। तो आपने ये खबर सुनी सर? हाँ, खबर सुनी, लेकिन कैसा फील हुआ ये? हालांकि आयोग ये स्पष्टीकरण दे चुका है। असहाय महसूस करते हैं हमको जो इस सिस्टम को चलाने वाले हैं, ये नाकामी उनकी है। इसमें हमारे कहने से कुछ होना नहीं है। हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हालांकि आयोग ने कहा ये भ्रामक खबरें। आप किसके एग्जाम दिलाने आए? ऐसा जाइए। हाँ सर, मैं प्रशांत कुमार मेरा नाम है। मैं अपनी वाइफ को एग्जाम दिलाने के लिए आया हूँ। जैसा कि कल शाम को न्यूज में पता चला कि इस तरह की एमपीपीएससी का पेपर लीक हुआ है, तो इससे कहीं ना कहीं मनोबल गिरता है। तो मैंने वाइफ को समझाया कि ऐसा नहीं है, ये फेक न्यूज है, तो आप इस पर टच न करके अपनी जो भी तैयारी है उसको आप एकाग्र होकर और एग्जाम कर लीजिए, सब अच्छा होगा। आप किसको दिलाने? मैं अपनी वाइफ को लेना के लिए। कब से तैयारी कर रही है वो? तैयारी वो भी 2 साल से कर रहे हैं। हाँ। और अब तो फर्क पड़ता है क्या इन चीजों से? जैसे नीट का आपने सुना, नेट का, क्या मानसिकता हो जाती है अभ्यर्थी की, अगर आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं उनके मनोबल के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। और इस तरह की चीजों से बचने के लिए हमारे जो भी सरकारें हैं उनको त्वरित डिबेट और चर्चा ना करके त्वरित एक्शन की कार्रवाई करना चाहिए।
क्योंकि ये कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह है इसके ऊपर। तो ये तमाम उन छात्रों के परिजन हैं जो उन्हें एग्जाम में छोड़ने आए हैं। देखिए अनुराग, यही हम बात कर रहे थे कि भले ही आयोग कहे कि ये खबरें गलत हैं, अफवाह है, लेकिन जब जहन में ऐसी चीजें आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो परिवार के साथ साथ उन परीक्षार्थियों पर भी असर करती हैं जो बस करीब 10 बजे इस एग्जाम की शुरुआत हो जाएगी। करीब 110 पद हैं जिसके लिए 1,83,000 जो अभ्यर्थी हैं वो एग्जाम में बैठे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक तो होता है कि एग्जाम का प्रेशर, दूसरी तरह इस तरह की जब अफवाहें आती हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहती है और उनके एग्जाम को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में जरूरी होता है कि जो अगर कोई अफवाह भी फैलाता है तो उनके खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई हो, जो इस तरह की सोशल मीडिया में भ्रामक चीजें फैलाते हैं। अगर ये सत्य नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सत्य है तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और पहले इसके इंतजाम होने चाहिए कि अभ्यर्थियों को और परीक्षार्थियों को कभी इस तरह की चीजों को लेकर दो चार ना होना पड़े। अब एक तरफ जहां पर नीट यूजी की परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सरकार की सीबीआई को सौंपने के बाद कुछ राहत की सांस ली है स्टूडेंट्स ने, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिजल्ट्स में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के लिए आज री एग्जाम हो रहा है। री एग्जाम दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 5:20 तक होगा, इसके बीच में होने जा रहा है। एनटीए ने जो री एग्जाम करवाया उसके लिए एडमिट कार्ड 20 जून को ही जारी कर दिए थे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही री एग्जाम का रिजल्ट 30 जून तक जारी कर दिया जाएगा। जबकि नीट यूजी के जो संशोधित रिजल्ट हैं वो जारी होने के बाद काउंसलिंग की 6 जुलाई से शुरुआत हो जाएगी और काउंसलिंग को तब तक रोका भी नहीं गया था। अब नीट यूजी की जो परीक्षा है उसकी जांच होगी, साथ ही साथ आज जो 1563 छात्र हैं उनके आज री एग्जाम भी हो रहे हैं। तो 1563 जो कैंडिडेट्स हैं आज री एग्जाम देंगे। इनको ग्रेस मार्क्स मिला था और इसी को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया था। 20 जून को इनको एडमिट कार्ड दे दिया गया था। ये ग्रेस मार्क्स पाने वाले ही हैं जो एग्जाम पे बैठेंगे। आज 30 जून को इनका रिजल्ट आ जाएगा। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 5:20 तक के बीच में ये आज एग्जाम होने जा रहा है। 6 जुलाई से इनकी भी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। बड़ी बात है कि 24 लाख स्टूडेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया था, एग्जाम दिया था। करीब 1 लाख देश में आप जानते हैं कि मेडिकल के सीट्स हैं, सबको मिला दिया जाए। और सबसे बड़ी बात सामने आई थी कि किस तरह से जो गड़बड़ी हुई थी। लेकिन इस वक्त कहां कहां पर एग्जाम हो रहा है बता देते हैं आपको। बालोद छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़, सूरत गुजरात, चंडीगढ़, बहादुरगढ़ हरियाणा और मेघालय, ये वो सेंटर्स है जहां पर री एग्जाम हो रहा है, क्योंकि यहां पर ही स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिया गया था। 1563 उनके टोटल नंबर है। 24 लाख स्टूडेंट ने जब एग्जाम दिया होगा तब उन्होंने सोचा नहीं होगा कि आखिरकार इस तरह के जो उनको मेंटल टेंशन से गुजरना होगा। बहरहाल जो काउंसलिंग है वो लगातार चल रही थी। जो 1563 स्टूडेंट्स हैं उनकी 6 जुलाई से फिर से काउंसलिंग होगी, क्योंकि 30 तारीख को इनके एग्जाम्स के रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब जोधपुर हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 67 लोगों को गिरफ्तार किया है और उन सभी आरोपियों के नाम भी सामने आ गए हैं जिन्होंने उपद्रव किया था। इन आरोपियों पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, दंगा फैलाने, जोधपुर के सूरसागर इलाके में शुक्रवार रात को दरगाह के द्वार के निर्माण को लेकर हिंसा भड़की थी, जिसमें 2 पुलिस अधिकारियों सहित कई लोग घायल हुए थे। अब पुलिस ने इसमें कड़ी कार्रवाई करते हुए नामजद 67 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब इनके खिलाफ पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाना, तमाम चीजें। और देखिए इसमें सारे वो नाम आपको नजर आ रहे होंगे। बहुत तेजी से ये स्क्रॉल हो रहा है इसलिए मैं आपको नाम पढ़कर नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन 67 नाम आ चुके हैं यहां पर। ये वो नाम है जिन्हें सूरसागर इलाके से गिरफ्तार किया गया। इन पर आरोप है कि इन्होंने आगजनी की थी, तोड़फोड़ की थी, जिसमें कई पुलिस वाले भी घायल हुए थे।